हेलो व्यूअर्स, आज हम लोग श्रीमद् भागवत महापुराण स्कंध 3 का अध्याय 13 का पारायण कर रहे हैं। आप सब लोग थोड़ा समय निकालिए, सुनिए। और मेरा यूट्यूब चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम ऐं सरस्वत्यै नमः। ओम श्री सद्गुरुदेवेभ्यो नमः। श्री कृष्ण शरणं मम। ओम विष्णवे नमः। ओम श्री लक्ष्मी नारायणाय नमः। स्कंद 3 अध्याय 13 वराह अवतार। मैत्रेय जी बताते हैं कि ब्रह्मा जी पृथ्वी को प्रलय काल जल में से कैसे बाहर निकाले, उसकी बहुत बड़ी चिंता में डूब गए। वो मनोमन बोलने लगे कि हरि ही मुझे सहाय करेंगे। इतना ही सोचते हैं, तब तक में उनकी नासिका के छिद्र में से अचानक अंगुष्ठ का जो पॉइंट होता है उसके ही मेजरमेंट का, नाप का एक वराह का बच्चा निकला। देखते ही देखते वो हाथी जितना बड़ा हो गया। ये विशाल वराह मूर्ति को देखकर मरीचि, सनकादिक, स्वयंभू मनु तथा ब्रह्मा जी उसको आश्चर्य से देखने लगे। उतने में ही यज्ञ स्वरूप भगवान वराह ने पर्वत आकार लेकर भयंकर गर्जना चालू कर दी। सर्व दिशाओं में उसका गुंजन होने लगा। जनलोक, तपोलोक और सत्यलोक के मुनि तीनों वेद के मंत्रों से उनकी स्तुति करने लगे। अपनी खरी के आघात से भगवान वराह ने बादलों को चीर दिया और उसका प्रलय हुआ और समुद्र के जल में वो सब कुछ अंदर घुस गया। वज्र जैसी कठोर काया देखकर समुद्र स्तुति करने लगा कि हे प्रभु, मेरी रक्षा करो। भगवान ने रसातल में पहुंचकर पृथ्वी को देखा और जिसकी कल्पना के अंत में अपने उदर में लीन किया था, उसी पृथ्वी को उन्होंने देखा। अपनी भयंकर दाढ़ जौ पर, जौ पर उसको उठाकर पृथ्वी को ऊपर लेकर आए। उस समय पर जल के अंदर ही भगवत कार्य में विघ्न खड़ा करने के लिए हिरण्याक्ष उसने गदा से आक्रमण किया। भगवान ने लीला मात्र से उसका वध किया, जिससे उनका मुख का अग्रभाग और उनका कान रक्तवर्ण जैसे हो गए। जैसे हाथी अपनी सूंड में कमल धारण करता है, वैसे ही नीलवर्ण भगवान वराह अपनी सफेद दाढ़ जौ पे पृथ्वी को धारण करके जल में से बाहर आए। ब्रह्मा जी तथा मरीचि आदि ऋषियों ने भगवान की प्रार्थना की, हे प्रभु, आपको नमस्कार। आपकी त्वचा में से गायत्री आदि छंद, रोमावली में कुश, नेत्रों में घी, ऐसे सर्व प्रकार के यज्ञ और उसकी सामग्री तथा उसके हूत द्रव्य और उसका गान के द्वारा यजन करना, भजन करना ब्रह्मा जी तथा ऋषियों, ये सभी कुछ आपके ही उदर में लीन हुआ है। भगवान ने जल को स्तंभन करके उसके ऊपर पृथ्वी की स्थापना की और उसको स्थिर करके श्री हरि भगवान वराह अंतर ध्यान हो गए। जो भी व्यक्ति इस कथा को भक्तिपूर्वक सुनता है, उसके अंतःकरण में भक्त वत्सल भगवान तुरंत ही प्रकट होते हैं। आज यहाँ पे रुकते हैं। आप सब लोग कल सुनेंगे 14 नंबर का अध्याय। अभी मेरे साथ आप बोलिए, श्री कृष्ण शरणम मम। श्री कृष्ण शरणम मम, 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 श्री कृष्ण शरणम मम। जय श्री कृष्ण।